Is Leela Baheti. To introduce myself, Miss, right now I am working with BSNL. But I want to tell about me is I am from a very small village where I could not learn anything and got married, children. I was busy in that and working in the office. I am about to retire now within 2 years. But I want to learn so many things. Afterwards, I want to join with some social organization. I want to do some social. So I want to learn to speak out. At least on my retirement party, I must be able to speak out and tell thanks to my organization, my offices. And I have a good heart. I am satisfied with my life and everything. आज मुझे बहुत ही गौरव प्रतीत हो रहा कि मैं एक भारतीय महिला हूँ इस भारत की, जहाँ गुणगान किया है मनोज कुमार के अक्षर में, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। इसमें बताया गया है कि ये भारत है जहाँ प्रीत ही निवास करती है, लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रीत राग और द्वेष, प्रीत की जगह राग और द्वेष ने ले ली है। हम लोग धनवान तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन इस महिला की कहानी सुनिए। एक राजा था जो प्रति माह जाकर धन धान्य विस्तृत करता था। एक गरीब महिला थी एक गांव में। जब राजा उनके पास गया कि लीजिए ये धान्य लीजिए, तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ पांव है साहब, मुझे धान्य की आवश्यकता नहीं है। फिर राजा ने पूछा कि क्या आपके पति कुछ प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं? उन्होंने 3 बीघा ज़मीन छोड़ी थी, लेकिन मैंने उससे गांव में एक कुआं बनाया है जो गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए 3 किलोमीटर जाती थी, अब उन्हें जाना नहीं पड़ रहा है। राजा ने कहा, हे देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम भले ही धन से धनवान हो न हो, लेकिन मन से बहुत धनवान हो। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि हम धन से कितने ही आगे बढ़े, मन से भी हमें आगे बढ़ना है। आज हम समाज में देखते हैं कि शादी विवाह के नाम पर धोखाधड़ी बहुत हो रही है। बच्चा ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट बता के उसका संबंध किया जाता है। जो रिश्ता झूठ के बुनियाद पर खड़ा होगा वो कैसे स्थायी होगा? स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे आप लोगों से कहना है कि सच को पकड़ के रखो। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, पत्तल भर कर खाना लगा लेते, जैसे हमने कभी खाना देखा ही नहीं, और फिर उसमें से थोड़ा खाया और फेंक दिया। लड़की के पिता कितने अरमानों से लड़की की शादी करते हैं, कितना खर्च करते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। अभी भी दहेज के नाम पे बलि दी जा रही है, कन्या भ्रूण हत्या। इस सब मामले में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इस पर बोलते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हर एक स्त्री को, हर एक कन्या को खिलने दो, ऐसे कली के जैसे उनको मुस्कुराने दो। युवती को धैर्य से समाज में स्ट्रांग खड़े रहने दो। 2012 में दिसंबर में जो केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद भी न्यायाधीश वर्मा जी की कमेटी बिठाई गई थी, लेकिन उससे क्या होता है? हमें अपने अंदर से बदलना है। हम अगर किसी का भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो हम कांटे बनकर नहीं चुभना। हमें किसी को कांटे बनकर चुभना नहीं है। और एक मैं बात कहना चाहती हूँ, समाज में आजकल युवा वर्ग है या कोई भी हो, गाड़ी इतना अंधाधुंधी से चलाते हैं जैसे उनको कहीं जाना है। मैं पूछती हूँ, 1 मिनट में क्या सुनामी आ रहा है या क्या हो रहा है? आपके पीछे जो बैठी है, आपकी धर्मपत्नी हो, बहन हो, माँ हो, बच्चे हो, वो चाहते कि आप उनकी रक्षा करें, लेकिन इस अंधाधुंध में चलाने में आप उनको जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। हॉर्न बजाना तो हे राम, मैं तो हॉर्न सुन कर ही मेरी आधी तबीयत खराब हो जाती है। सबसे मेरा निवेदन है कि हॉर्न जहाँ आवश्यक हो वहाँ बजाए। यहाँ सिग्नल आया ही नहीं और पीछे से इतना हॉर्न मारते हैं। कोई रोड पर रहने तो आता ही नहीं है, सबको जाना ही है। 1 सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ये करना है, सब अपने आप निकल जाएंगे।
हम जब तक अपने आप से नहीं बदलेंगे समाज नहीं बदलेगा। हम कहते हैं सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सरकार कौन है? हम खुद ही है। हर एक आदमी को थोड़ा थोड़ा सा बदलना है और धीरे धीरे समाज ठीक हो जाएगा। ऑफिस में देखती हूँ इतना सा पेपर प्लेन है, खाना खाते ही बड़ा प्लेन पेपर लेके उसको मरोड़ के हाथ पहुँच के डाल देते हैं, लाइट फैन खुले छोड़ देते हैं, नल खुले छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है। हम अपने घर में किस तरह करते हैं, वहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ के हर एक चीज़ के लिए अपनापन से उसको केयर करना है। आजकल की लड़कियों को भी बदलना है, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रही है, घर के काम में मन नहीं है। माँओं को भी उनके ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करना है, झूठ बोलना नहीं है, ड्रेसिंग व्यवस्थित करना है, बड़ों को आदर करना है। दोष किसी को भी नहीं है, लेकिन सबको अंदर से अपने आप को बदलना है। दूसरों को दोष देने के बदल से हमको बदलना है। इस समाज को बदल डालो, समाज को बदल डालो, झूठ और फरेब के निशान को बदल डालो, समाज को बदल डालो। मुझे लगता है कि मेरी इनसे मुलाकात 10-15 साल पहले क्यों नहीं हो गई। इतना लेट मैं सीख रहा हूँ ताकि थोड़ा ही यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर पहले सीखती तो अभी तक मैं बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन अभी भी मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही कि मैं ये एज में भी एज ए कॉलेज स्टूडेंट या इनकी वजह से कर सकी। थैंक यू वेरी मच।